ध्यान आकर्षण का सूचना को लेता हूँ। सबसे पहले सर्वश्री ब्रिंची नारायण जी। 12 जून 2021 के पहले जो प्रक्रिया बहाल थी, जिसमें पिछली सरकार ने ऑनलाइन इसको शुरू कराया था महोदय, इससे बहुत हद तक भ्रष्टाचार पर रोक लगा था महोदय। निबंध कार्यालय के अंतर्गत पूर्व में विभाग पोर्टल द्वारा पक्षकारों को ऑनलाइन दस्तावेज खोज, निरीक्षण एवं सच्ची प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जा रही थी। उक्त ऑनलाइन मॉडल अंतर्गत निबंधित दस्तावेजों का खोज एवं निरीक्षण निःशुल्क था। 22/4/16 के आलोक में अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त विद्यालय के शिक्षक नियुक्ति की जटिल प्रक्रियाओं को नियुक्ति में काफी बाधा उत्पन्न हो रही थी। मानदेय में वृद्धि, उसमें हल्का वृद्धि किया गया है। जिसका 3,000 रुपया था उसको 3,500 रुपया कर दिया गया था। जिसको 5,000 था उसको 5,500 कर दिया गया है। और 6 माह से अधिक जो कारा में रहते हैं उसको 7,000 रुपया कर दिया गया, जो पहले से इसका वृद्धि किया गया है। कच्छप जी पूछिए कि क्या यह बात सही है कि राज्य गठन के 21 वर्ष के बाद भी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत लिपिक संवर्ग के पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति तथा अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु नियमावली गठित नहीं की गई है? माननीय मंत्री जी, चलते सत्र में उनको दे दीजिए जवाब, और जो विसंगति की बात उन्होंने इंगित कर रहा है उसको भी दिखवा लीजिए। जो पालखंड में उसको इस तरह से नियमावली बनाने की बात कहे तो वो तो 2010 में गठित की गई है। उक्त नियमावली कतिपय संशोधित समाहित करते हुए झारखंड राज्य लिपिक संबंध के लिए जो प्रोन्नति हो उसके लिए 2021 में गठन किया जा चुका है। उप संसद नियमावली के अंतर में क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिक संपर्क भी लागू है। शून्यकाल बहुत महत्वपूर्ण काल। झारखंड राज्य की स्वतंत्रता सेनानियों, झारखंड आंदोलनकारियों की जीवनी को संरक्षित करते हुए राज्य के प्राथमिक विद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी झारखंडी अस्मिता एवं इतिहास का समुचित ज्ञान प्राप्त कर सके। राज्य भर में संचालित एकलव्य एवं आश्रम आवासीय विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया प्रमंडल स्तर पर की जाती है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग रखता हूं कि इन विद्यालयों में प्रखंड स्तर पर नामांकन प्रक्रिया अपनाई जाए। रामगढ़ जिला अंतर्गत रामगढ़ प्रखंड के पंचायत कुंदरू कला बारलोम की आबादी लगभग 20,000 है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी यहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। अब ध्यान आकर्षण की सूचना, सर्वश्री मनीष जायसवाल जी। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न विनोबा भावे विश्वविद्यालय में जो 5वीं, 6वीं और 7वीं वेतनमान के संबंध में था। सरकार का जवाब आया अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सभी विश्वविद्यालयों का बताया है, लेकिन उसमें अलग नहीं किया इन्होंने कि विनोबा भावे में क्या है। तो NH ऑलरेडी 6 लेन अप्रूव्ड है, ठीक है ना। अभी 4 लेन में वो नहर का जो स्थिति है उसको अभी हम लोग बीच में हम लोग भी देखने गए थे। उस मीटिंग में जो हम लोगों ने निर्देश दिया था उस निर्देश का अनुपालन नहीं हो रहा है। सभापति सरकारी आश्वासन एवं आवास समिति। झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216(1) के तहत मैं सरकारी आश्वासन एवं आवास समिति का 46वां प्रतिवेदन सदन पटल पर रखता हूँ। माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 6,37,75,000 रुपये से अनाधिक राशि का प्रदान की जाए। माननीय सदस्य अनंत कुमार ओझा अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि शिक्षक की मांग 10 रुपये से घटाई जाए। जब शिक्षा विभाग के मांग के बारे में शिक्षा का कैसा हो, शिक्षा का हमारा बजट में जो राशियां प्रावधानित होती है उन राशियों का उपयोग
किस प्रकार से हम करें। शिक्षा हर एक के जीवन से जुड़ा हुआ एक अभिन्न पाठ है, जिसके बिना व्यक्ति नहीं हो सकता है, सही रूप से उसका चारित्रिक विकास नहीं हो सकता है, और उसके ज्ञान की वृद्धि के लिए शिक्षा को होना बहुत ही जरूरी है। शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी संचालित योजनाएं का क्रियान्वयन करना है महोदय, इन सारी योजनाओं की राशि HDFC बैंक में रखने की अनिवार्यता की गई है महोदय। तो सरकार ने नियोजन नियमावली लाई है महोदय, उसमें जनजातीय भाषा की पढ़ाई नहीं हो रही है और जनजातीय भाषा के आधार पर ही उनकी नियुक्ति होनी है। जब पढ़ाई ही नहीं हो रही है तो नियुक्ति कैसे होगी। सरकार ने JSSC की नियमावली में जिन चीजों को समाहित किया है, माननीय मुख्यमंत्री जो सदन नेता है वो अपना वक्तव्य स्पष्ट कर चुके हैं। विपक्ष की ओर से एक शिक्षा को बेहतर करने के लिए एक प्रस्ताव आना चाहिए। हेमंत जी लगे हुए हैं, बाहर के लोग भी बाहर भेज रहे हैं पढ़ाई के लिए। सबसे बड़ी बात है यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोग बाहर से पढ़ के आएंगे, बड़े बड़े पोस्ट में नौकरी होगा। 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 6,37,75,000 रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है ना कहे। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 11 मार्च 2022 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन था। आज की कार्यवाही 1 घंटा पहले ही प्रारंभ हुई। कई दिनों से स्थगित ध्यानाकर्षण की सूचनाओं पर सरकार का जवाब लेने के लिए यह समय रखा गया था। कुल स्थगित 22 ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में से 8 सूचनाएं इस अवधि में पढ़ी गई। पुनः शून्यकाल के बाद जब ध्यानाकर्षण की सूचना लेने का समय होता है, उस अवधि में भी आज के लिए निर्धारित 5 ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में से 4 पर सरकार का वक्तव्य हुआ। आज प्रश्नकाल के तहत प्रश्न वर्ग 4 में चयनित विभागों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। अल्पसूचित और तारांकित प्रश्नों को मिलाकर कुल 70 प्रश्न सूचीबद्ध थे, जिसमें से कुल 8 प्रश्न सदन में उत्तरित हुए और इन पर पूरक प्रश्न पूछे गए। आज शून्यकाल की कुल 25 सूचनाओं में से सभी 25 सूचनाएं पढ़ी गईं। इसके बाद झारखंड विधानसभा की सरकारी आश्वासन एवं आवास समिति का प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखा गया। वित्तीय कार्य के तहत आज वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट में सम्मिलित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के अनुदान मांगों पर वाद विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान हुआ। अनुदान मांग पर वाद विवाद के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शिक्षा विभाग से जुड़े कई उपयोगी बातें सदन के समक्ष रखी गयी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अनुदान मांग पर श्री अनंत कुमार ओझा, डॉक्टर नीरा यादव, श्री अमर कुमार बावरी, श्री केदार हाजरा, श्री रामचंद्र चंद्रवंशी, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री लंबोदर महतो एवं श्री अमित कुमार मंडल के द्वारा कटौती का प्रस्ताव लाया गया। सरकार की ओर से वाद विवाद का उत्तर प्रभारी मंत्री श्री जगन्नाथ महतो द्वारा दिया गया। विभागों के अनुदान मांग सदन द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात सभा की कार्यवाही दिनांक 11 मार्च 2022 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई।